क्या इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद ये बहस अब भी जारी है कि क्या वो 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। इनके इलेक्शन लड़ने की अहलियत पर तो उसी वक्त सवाल उठना शुरू हो गए थे जब ये खबर सामने आई थी कि वो मियां वाली लाहौर इस्लामाबाद से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का इरादा रखते हैं। लाहौर से मुस्तरद किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद किए गए क्योंकि वो हल्के के रजिस्टर वोटर नहीं और वो अदालत की तरफ से सजा याफ्ता है, इसीलिए इन्हें नाअहल करार दिया गया। इनके पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के आबाई शहर मियावाली से इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिन्हें ताहियात पाबंदी का सामना है, के कागजात नामजदगी 2 हल्कों से मंजूर किए गए हैं। ख्याल रहे कि ताहियात पाबंदी की शर्त साबिक हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए खत्म कर दी थी। ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत आज 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कर रहा है, जबकि इमरान खान की सजा के खात्मे के लिए उनके वकला की जानिब से दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसकी समाअत का आगाज होना बाकी है। इन तमाम पेचीदगियों के दरमियान ये सवाल अब भी पूछा जा रहा है कि क्या इमरान खान 8 फरवरी को इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे या नहीं। हमने कानूनी माहिरीन से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, मगर इससे पहले समझ ले कि आखिर इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों हुए और इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार क्या है, और ये भी इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद उम्मीदवारों के लिए रास्ते मौजूद हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों होते हैं? उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुतालिका हल्कों में तैनात रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के तय करदा कवायद व ज़वाबित के तहत करने के पाबंद है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की कई वजूहात हो सकती है, जिनमें कागजात में मालूमात के इंदराज में गलती या गलत बयानी से लेकर हल्के के वोटर्स की जानिब से एतराजात शामिल हो सकते हैं। ताहम रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के नाम इंतहाबी फहरिस्त के सीरियल नंबर में गलती या तजवीज करिंदा या तायीद करिंदा से मुतालिक कोई मामूली गलती हो तो इसकी बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं कर सकते, लेकिन कागजात नामजदगी इस सूरत में मुस्तरद करार दिए जाएंगे जब उम्मीदवार के तायीद करिंदा या तजवीज करिंदा की दस्तखत जाली हो और इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 60 और 61 के तहत गलत बयानी की गई हो या झूठा बयान हल्फी जमा करवाया हो। कागजात मुस्तरद करने की सूरत में रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार को वजूहात की मुसद्दिका मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के पाबंद है। ख्याल रहे कि रिटर्निंग अफसरान को कागजात की जांच पड़ताल के लिए मुतादिद एहतियारात हासिल हैं। वो मालियाती और सिक्योरिटी इदारों समेत किसी भी सरकारी इदारे या अथॉरिटी से उम्मीदवार से मुतालिक मालूमात मंगवा सकते हैं। रिटर्निंग अफसरान की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम भी तैयार कर रखा है, जिसमें रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार की जानिब से जमा करवाए गए कवायद की जांच पड़ताल के लिए नादरा, कौमी एहतिसाब ब्यूरो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBI और FIA से मुंसलिक रिकॉर्ड की मदद ले सकता है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद उम्मीदवार के पास क्या ऑप्शन है? साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के मातहत अपीलिएट ट्रिब्यूनल कायम किए जाते हैं, जिसे किसी भी उम्मीदवार के कागजात मंजूर होने या मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाती है। अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जजेस तयशुदा तारीखों पर कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ आने वाली अपीलों पर फैसले करते हैं। ताहम कंवर दिलशाद के मुताबिक अगर ट्रिब्यूनल बर वक्त अपील का फैसला न कर सके तो उम्मीदवार की अहलियत से मुतालिक रिटर्निंग अफसर का फैसला ही खत्मी तस्लीम किया जाता है। ख्याल रहे कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसला सुनाने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी करेंगे। तो क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे? ये वो सवाल है जो आजकल पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स पूछ रहा है। मौजूदा सूरत हाल और इमरान खान की तोशाहाना मुकदमे में सजा से कानूनी तौर पर यही राय पाई जाती है कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी सजा खत्म कर दे तब भी कानूनी माहिरीन के मुताबिक कई सकम मौजूद है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी आर्टिकल 63 के तहत मुस्तरद हुए हैं, जिसके मुताबिक मॉरल ट्रिब्यूट अखलाकी बदनीयती के किसी भी मुकदमे में अगर किसी शख्स पर जुर्म साबित हो गया और इसे 3 साल तक की सजा हो गई तो आइंदा 5 साल तक इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। वो मजीद कहते हैं कि इमरान खान के केस में इलेक्शन एक्ट 2018 की भी खिलाफ वर्जी है, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस बदउनवानी की सजा मुतयन है। इनमें से एक ये है कि सूबाई या कौमी असम्बली का रुकन अपनी मुद्दत के दौरान अगर इलेक्शन कमीशन के सामने हर साल असासाजात की तफसील जमा नहीं कराता, खुफिया रखता है या गलत बयानी करता है तो ये इलेक्शन कमीशन के एक भी खिलाफ वर्जी थी और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया था। शाहावर के मुताबिक आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ये कि तोशाहाना
خانہ کیس میں ان کی سزا ختم ہو جائے تو 5 سال کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سزا معطلی کی اپیل کی تھی جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا، لیکن ابھی سزا ختم نہیں ہوئی کیونکہ ان پر جرم ثابت ہوا۔ ہائی کورٹ نے اسی لیے انکار کیا اور امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہی کہے گی کیونکہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو سزا کو ختم کرے۔